आज हम गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद में जो हमारी चुनाव यात्रा चल रही थी उसमें अचानक हमारी एक ऐसे व्यक्ति से और एक समाज सेवक कहें आप और धर्म प्रचारक कहें, जो भी आप कहोगे वो ही कम है इनके लिए। रूपा भाई जी हैं, जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपका परिचय, आपसे ही थोड़ा सा जानना चाहेंगे। दुर्गा प्रसाद पांडे नाम है मेरा जी। प्रकृति रूपा भाई लोग कह लेते हैं और मेरा मेन काम है प्रकृति को बचाना। शिवमय भारत मिशन के तहत 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे 11 करोड़ घरों के आगे लगाने का लक्ष्य, ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। 11 करोड़ बेलपत्थर के पौधे आप लगाने का लक्ष्य लिया है? हाँ, 11 करोड़ घरों के आगे। तो बहुत बड़ा लक्ष्य है ये तो। देखिए, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। भारतवर्ष के तमाम लोग थोड़ा चलते हुए कर लेते हैं। हाँ, हमारी बात को अगर सुनते हैं और एक एक पेड़ अपने अपने घर के आगे लगा लें तो भैया हमारा कोई लक्ष्य बड़ा नहीं है, कोई खर्च नहीं है। मात्र 50 रुपए के खर्च में एक आदमी हमारा सहयोगी बन सकता है। अपने घर के आगे एक पेड़ लगा ले, मेरा बहुत बड़ा सहयोग होगा। और आने वाले क्या फायदा है अगर हम बेलपत्थर का जो पौधा है वो प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के आगे लगाता है, तो क्या फायदा? देखिए, बेलपत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा दिव्य पौधा है। प्रकृति के हिसाब से अगर उसको लेते हैं तो अध्यात्म की दुनिया, भगवान शंकर का प्यारा पौधा बेलपत्र है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, सारी दुनिया जानती है। ये अध्यात्म की दुनिया की बात है। अब आते हैं हम ह्यूमन बॉडी पर, मानव शरीर के ऊपर इसका क्या प्रभाव है। बेलपत्र का पौधा, इसका जो फल है वो पूरा मानव मतलब पोषण के लिए भरपूर है। किसी भी पौष्टिक फल से कम नहीं है हमारा बेलपत्र का फल। दूसरे शब्दों में इसकी पत्तियां हैं, पत्तियां भगवान शंकर पे चढ़ती हैं, वो तो एक अलग बात हो गई, अध्यात्म हो गया। लेकिन हमारे पेट के लिए बहुत बड़ा फायदा, शुगर, बीपी, ना मालूम कितने रोगों का नाश करता है सिर्फ इसके पत्ते चबा करके और पानी पी ले तो। दूसरे शब्दों में चलते हैं, आज के युग के लिए रेडिएशन ऑब्जर्व करने का सबसे बड़ा अगर कोई तरीका है तो वो बेलपत्र के पत्ते। बेलपत्र का पेड़ सबसे ज्यादा रेडिएशन ऑब्जर्व करता है। अब आप सोचें कि आज के युग में रेडिएशन महामारी बनने की तैयारी कर रहा है। हर घर में लाखों की संख्या में रोज नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मोबाइल हो, चाहे जो भी हो, और उससे रेडिएशन अल्ट्रावायलेट किरणें निकल रही हैं जिसको सोखने की क्षमता बेलपत्र में है। ऑक्सीजन की दुनिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं जागरूकता नहीं है कि जो पौधे हैं, जो कुदरत ने अलग अलग तरह के पौधे दिए हैं, आपके यहाँ इतने सारे पौधे हैं, तो हर किसी में गुण है और कहीं ना कहीं बीमारियों से बचा जा सकता है। देखिए, पेड़ जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे बड़े रिसोर्स है। पेड़ अगर ना हो तो ह्यूमन बॉडी का कोई मतलब नहीं है, मानव शरीर का कोई मतलब नहीं है। पेड़ से ही हमारी प्राण वायु की उत्पत्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सूरज की किरणें और पत्तियों का मिलन जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और वहीं से ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। तो इस ह्यूमन बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारी दुनिया जानती है। दुनिया में कोई चीज अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मानव शरीर के लिए या सृष्टि के लिए कह लें तो वो है ऑक्सीजन। और वो कहाँ से आता है? तो पेड़ की पत्तियों से आता है। आपने एक छोटी सी यहाँ परिक्रमा बनाई है, परिक्रमा करने जैसे लोग गोवर्धन जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो इस परिक्रमा का क्या आपने क्या इसके पीछे लॉजिक लगाया है, क्या सोच है कि भाई ये परिक्रमा क्यों की जाए, इसके फायदे क्या हैं लोगों को, और ये परिक्रमा है कहाँ ये भी हम जानना चाहेंगे। यहाँ का एड्रेस आपसे जानना चाहेंगे, आपका जो आश्रम है इसका एड्रेस। देखिए, हमने एक छोटा सा ये जगह है जो है लमसम 120 मीटर का कवर एरिया है जी। इसमें सैकड़ों दिव्य पौधे लगाए। दिव्य पौधे में आप देख सकते हैं पीपल का पौधा है, आपके जस्ट बगल में ये बेल का पेड़ है, यहाँ नीम है, इधर पीपल है। तो ऐसे सैकड़ों दिव्य पौधे जो हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के पौधे हैं और मूल रूप से हमारे बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको कह लेंगे, जिसमें पीपल है, बेलपत्र है, नीम है। ये सारे पौधे जो हैं ये देखने में इतने बढ़िया हैं और सुनने में भी बढ़िया है और काम में भी बहुत बढ़िया है। तो हमने सोचा कि वसुंधरा एनसीआर जो है आपका गाजियाबाद दिल्ली एरिया,
इसमें इस तरह के दिव्य पौधे एक मुश्त नहीं मिलेंगे। आप कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, आपको 50 बेलपत्र के पौधे एक जगह नहीं मिलेंगे, 25-50 पीपल के पौधे एक जगह नहीं मिलेंगे। ऐसे जगह जहां हम चल सके, उनकी परिक्रमा कर सके। रोडों के किनारे हैं लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है, तो हमने एक छोटा सा परिक्रमा मार्ग बना दिया कि सुबह सुबह लोग आए और ओम नमः शिवाय जपें, बाबा का जप करें और पैदल चलें। एक ऐसी व्यवस्था दी गई है जो मिट्टी से हमारा संपर्क बना रहे। पैदल चलिए, आप जूता चप्पल उतार दीजिए। इसको हमने इस तरह से सजाया है कि इसमें कहीं आपको पैरों में कोई क्षति न हो, कोई कील पत्थर कुछ भी नहीं मिलेंगे। आप आइए, इत्मीनान से 1 घंटा ओम नमः शिवाय जपिए। ये क्या लोकेशन है, ये कहाँ पे है? ये हमारा है वसुंधरा सेक्टर 3 और 5 के बीच में। ये एलिवेटेड रोड बगल में है। इसकी पिलर नंबर 130 के सामने है प्रकृति पौधशाला। यहाँ से हम बेलपत्र के पौधे और पीपल आदि के पौधे लोगों को फ्री देते हैं शिव में भारत मिशन के तहत। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसको परिक्रमा मार्ग में परिणित कर दिया जाए। पौधे बड़े हो गए तो लोग इसका आनंद लें और इसका बेनिफिट उठाएं, इसका फायदा लें। कहीं ना कहीं ये वैशाली एरिया है और वैशाली है, वसुंधरा है। तो मैं, हमारे जो दर्शक हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, और जो यहाँ के निवासी हैं उनको तो सबसे ज़्यादा फायदा है। ये वसुंधरा में ऊपर यहाँ से एलिवेटेड रोड निकलता है और पिलर नंबर 130 पर ये परिक्रमा है। और मैं आपको जो महाराज जी हैं इनका भी नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और लोकेशन भी डाल देंगे। कहीं ना कहीं एक बार आप लोग आएँ और इस परिक्रमा को करके देखें, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। और महाराज जी के सानिध्य में आएंगे तो आध्यात्म का भी ज्ञान होगा और बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप तो अगर महाराज जी से मिलेंगे तो आपको आध्यात्म का ज्ञान, और बात करें ज्योतिष का ज्ञान और पामिस्ट्री जिसको हस्तरेखा बोला जाता है, उसका भी आपको जानकारी महाराज जी से मिलेगी। एक बार जरूर आएँ। धन्यवाद।